पहली बार सामा चकेवा प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाजसेवी रतन त्यागी का कहना है कि यह सामा चकेवा प्रोग्राम लोगों को चकमा देने के लिए है। जनता को मूर्ख बनाया है विधायक संजीव झा ने यह प्रोग्राम करके, जो कि उनका वोट बैंक और मजबूत हो जाए। उन्होंने केवल कुछ वर्गों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, वो भी जनता के पैसे, और जो बाकी वर्ग थे उनकी अनदेखी करते रहे 10 साल तक। आज वो अपने क्षेत्र में सामा चकेवा नाम का एक पर्व कर रहे हैं, जो कि बिहार में काफ़ी प्रचलित है। तो जो भी उसमें जाए वो अच्छी बात है, कोई हम किसी तरह का विरोध नहीं है हमारे उसमें। लेकिन 10 साल में पहली बार क्यों, ये हर साल क्यों नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, उनको चकेवा के नाम पे चकमा देने का प्रयास है। तो ये लोग उनको चकमा देना चाहते हैं कि जो सीवर घटिया उन्होंने डाले उसके बारे में जवाब देना नहीं चाहते। पूरा क्षेत्र में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, लोग इतने परेशान हैं, हम खुद बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ। उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो केवल ही चाहते हैं कि कुछ तीज त्यौहार पर जनता के को रिझाया जाए और उनसे वोट ले ली जाए, और जनता की जो समस्याएं हैं उनको। इस समय हम शक्ति इंक्लेव में हैं बुराड़ी के। इस समय हमारे साथ हैं समाज सेवी रतन त्यागी जी। आइए कुछ क्षेत्र के मुद्दों पर हम इनसे कुछ विशेष बातचीत करते हैं। जो नहान बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, इसको पूर्णमासी को जो नहान का सिस्टम होता है, गंगा जी में स्नान करते हैं लोग, और आप हमेशा से ही यहाँ के श्रद्धालुओं को बसों से अपने पैसे से गंगा स्नान कराते हो, इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारी संस्कृति है उसको लगातार जो आने वाली पीढ़ी है उसकी उसमें रुचि बनी रहे। और जो भी श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार जाना चाहते थे, तो हमने उनके लिए एक बस की व्यवस्था 4 तारीख को की थी। तो वहाँ से एक बस भर गई, और एक आज यानी 14 तारीख की शाम को एक बस गई हरिद्वार के लिए, ताकि वो गंगा स्नान गुरु पर्व के अवसर पर कर पाएँ। आप सनातन संस्कृति के जो अपनी उसमें जितने भी त्यौहार होते हैं, वो भी किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उनमें आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हो। आप जो बिहारी कल्चर का जो छठ व्रत है, छठ पूजा है, छठ माई की पूजा है, जबकि आप बिहार से बिलोंग नहीं करते, आपने अपने खेत में घाट बना के लोगों को स्नान करवाया है, क्या कहोगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो अपना गांव, अपना क्षेत्र छोड़कर हमारे यहाँ पर आए हैं, तो वो हमारे भाई हैं, और हमारा मूल निवासी होना इस बात को पुख्ता करता है कि हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी हर तरीके से उनका साथ दिया जाए। उनके तीज में, त्यौहार में, सभी तरह की समस्याओं में हमें उनका साथ खड़ा होना बहुत अनिवार्य भी है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रतन जी, क्षेत्रीय विधायक संजीव झा ने जितने भी घाट हैं उनका दौरा करके उन्होंने उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराई, उन घाटों के निर्माण में भी मदद करी, लेकिन आप अकेले ऐसे इंसान थे कि आपने अपने खेत में घाट बनवाया और जो भी था अपने फंड से सारी व्यवस्था की। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो छठी मैया का धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से हम लोग छठ पर्व को मना पाए, और जो अपने पूर्वांचल भाई थे उनके लिए व्यवस्था कर पाए। लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने अपनी नकारात्मक प्रभाव से उसको ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फंड की बात को छोड़ दीजिए, उन्होंने हमारे गेट के सामने गेट लगाकर उसका श्रेय लेने का प्रयास किया, जो निहायत ही शर्मनाक है। और मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो छठी मैया उनको छठी का दूध याद दिला देंगी। पूर्वांचल के लोगों ने आपके घाट पर पहुँच कर ये सिद्ध कर दिया कि जो भी अपने क्षेत्रीय विधायक है उसको दरकिनार करते हुए रतन त्यागी जी का पूरा साथ दिया, सम्मान दिया, जिससे कि उस रतन त्यागी जी के जो कृष्ण मुरारी घाट है उसका नाम पूरी बुराड़ी का, पूरी दिल्ली में सब लोग जानने लगे। क्या कहोगे? देखिए, ये एकमात्र घाट नहीं था, हमने बुराड़ी विधानसभा में 2 नए घाट बनाए। एक तो श्री कृष्ण मुरारी घाट जो कि यमुना किनारे था, और एक मुकुंदपुर में हमने घाट बनवाया। तो 2 घाट पूर्वांचल भाइयों के लिए बनाए, और पूर्वांचल के भाइयों ने हमारा न केवल उसको सफल बनाने में हमारी मदद करी, बल्कि हमारा ये धन्यवाद करते हुए कहा कि ये एकमात्र घाट ऐसा है जो हमें अपने गांव की याद दिलाता है। तो
उस बात को लेके मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ, और उनके जुड़ने के लिए वो अगर हमसे ना जुड़ते तो शायद हम उसको अच्छे से ना कर पाते। त्यागी जी, अब 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय विधायक संजीव झा ने भोजपुरी जो मैथिली एकेडमी की तरफ से जो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है, अभी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बार इस समय क्यों हुआ है? इससे पहले भी 10 साल से विधायक हैं, अभी तक तो इस प्रकार का आयोजन उन्होंने नहीं किया था। क्या इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का आयोजन किया है? क्या मंशा हो सकती है? देखिए, संजीव झा अब केवल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्षेत्र की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने पूरे 10 साल तक क्षेत्र के लोगों से भेदभाव किया। उन्होंने केवल कुछ वर्गों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए, वो भी जनता के पैसे, और जो बाकी वर्ग थे उनकी अनदेखी करते रहे 10 साल तक। आज वो अपने क्षेत्र में सामा चकेवा नाम का एक पर्व कर रहे हैं, जो कि बिहार में काफ़ी प्रचलित है। तो जो भी उसमें जाए वो अच्छी बात है, कोई हम किसी तरह का विरोध नहीं है हमारे उसमें। लेकिन 10 साल में पहली बार क्यों? ये हर साल क्यों नहीं हुआ? ये कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के हमारे साथी हैं, जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, उनको चकेवा के नाम पे चकमा देने का प्रयास है। तो ये लोग उनको चकमा देना चाहते हैं कि जो सीवर घटिया उन्होंने डाले उसके बारे में जवाब देना नहीं चाहते हैं। पूरा क्षेत्र में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, लोग इतने परेशान हैं, हम खुद बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ, उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो केवल ही चाहते हैं कि कुछ तीज त्यौहार पर जनता के को रिझाया जाए और उनसे वोट ले ली जाए, और जनता की जो समस्याएं हैं उनको दरकिनार करके पब्लिक को रिझाया जाए। त्यागी जी, मेरा लास्ट सवाल है कि बुराड़ी में क्या पूरी दिल्ली में इस समय प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है, 400 प्लस पार है, और ऐसी स्थिति में हमारे बुराड़ी बाईपास से लेकर इस रोड जो 100 फुटा रोड है उसमें धूल ही धूल उड़ाई दे रही है। रोड अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसके लिए क्षेत्रीय विधायक संजीव झा से यदि प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है, तो बोलते हैं कि थोड़ा समय और चाहिए, थोड़ा समय और चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि बुराड़ी का जो संतनगर है, मेन मार्केट के सामने इन्होंने एक मेन हॉल बनाया, उसको बनाने में लगभग 1 साल लगा, लगभग 20 लाख रुपए लगे, और अब जब वो बन के तैयार हो गया तो उसको बंद कर दिया। इनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, जनता के पैसों को ये बर्बाद किए जा रहे हैं, और नौ सिखिए मतलब जो जिनको बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है उनसे ये काम करवा रहे हैं, और मतलब जो ठेकेदार हैं उनको खुली छूट है कि वो जो मर्जी करें, कोई रोक टोक नहीं है। पब्लिक का पैसा उड़ाया जा रहा है, सीवर के नाम पे बर्बाद किया जा रहा है। कई पार्टियों का आरोप है कि इन्होंने अपने 1800 करोड़ रुपए का जो भी इनका हिसाब किताब है वो अभी इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। उसके बारे में विपक्षी पार्टियां पूछ भी रही हैं। उन्होंने सीवर के नाम पर, रोड के नाम पर वो सारा खर्च बताते हैं, लेकिन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आगे की रणनीति अब इनकी क्या हो सकती है? देखिए, अब ये चाहते हैं कि इनका कोई एक, इनकी हर रणनीति केवल खुद विधायक बनने की तरफ जा रही है। ये चाहते हैं कि एक बार कैसे भी करके इनको दोबारा विधायक बना दिया जाए, लेकिन ये जनता को बर्बाद करने का जो इनकी जो नीतियाँ थी उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो आपका पोल्यूशन है, प्रदूषण का जो स्तर इतना खराब हुआ, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। 10 साल इन्होंने लोगों को नाली का पानी पिलाया, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एजुकेशन हब बनाने के नाम पे यहाँ पे लोगों को मूर्ख बनाया। पिछले 5 साल हो गए जब उन्होंने ये नींव रखी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि सड़क गलती है, टूटनी और उखड़नी शुरू हो जाती है, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये चिकनी चुपड़ी और लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर लोगों को रिझाना चाहते हैं, और बस चाहते हैं कि भाई विधायक बन जाए और ये लूटपाट अपनी शुरू कर दें दोबारा से। धन्यवाद सर।